आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ खनन हादसे को बताया राज्य सरकार की विफलता, अवैध खनन पर लगाम और मृतक परिवारों को मुआवजे की रखी मांग। दुमका में पहाड़िया आदिम जनजाति के मैट्रिक सफल छात्र छात्राओं का आयोजित हुआ सम्मान समारोह। शिक्षा के माध्यम से समाज की तरक्की और बच्चों के उज्जवल भविष्य का दिया गया संदेश। झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कल श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाया गया मुहर्रम। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया तजिया जुलूस। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में आज भारी बारिश के साथ अचानक बाढ़ का जारी किया अलर्ट। रांची समेत कई इलाकों में अगले 24 घंटों को बताया संवेदनशील। और भारत ने बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर रचा इतिहास। 58 साल बाद एजबेस्टन में भारत की पहली टेस्ट जीत, सीरीज 1-1 से बराबर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ में अवैध खनन के दौरान कोयला खदान धंसने से हुई 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य सरकार की नाकामयाबी का परिणाम है और बंद खदानों में अवैध उत्खनन लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री ने मृतक परिवारों को उचित मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। और ये राज्य सरकार की 100% नाकामी की वजह से इस तरह की हादसा लगातार होती है। जहाँ कभी भी कहीं पर भी बंद पड़ी माइंस है, राज्य सरकार के द्वारा या फिर वहाँ जो पुलिस प्रशासन है, अन्य लोगों के द्वारा कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है, जिसकी वजह से आज लोग उस और जाते हैं और कितने की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो सरकार की विफलता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। हम तो आपके माध्यम से मांग करेंगे कि जो भी परिजन जिनका निधन हुआ है, राज्य सरकार उन्हें मुआवजा दे। दुमका में पहाड़िया आदिम जनजाति के मैट्रिक में सफल छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी पीतांबर सिंह खेरवार और विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर एसपी ने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से समाज की दिशा बदलने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ के देश के जो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है IISc, वहाँ से करना चाहता हूँ, और IISc या IIT में करना चाहता हूँ, अथवा मैं विदेश जाके अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। दोनों के लिए हमारे राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। हम लोग कई जगहों पे कई बच्चों को विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है एजुकेशन लोन के लिए। तो पैसा कभी बाधा नहीं बनेगा पढ़ाई के लिए, उन्नत पढ़ाई के लिए। आप लोगों के लिए मैं ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। चाहे मैं आज आपको खुलकर बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए ये चीज बोलता हूँ, चाहे योजना हो या ना हो, अगर कोई मेधावी हमारा पहाड़िया छात्र होगा, वो आगे बढ़ना चाहेगा, तो पैसा कभी उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। वहीं उप विकास आयुक्त ने भी बच्चों को आगे बढ़ने और शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करने का संदेश दिया। केंद्र सरकार की अलग योजना आपके लिए चल रही है, राज्य सरकार की अलग योजना चल रही है, और समय समय पर जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से भी आप लोगों को आगे लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तन और मन लगाइए, धन की समस्या सरकार पूरी कर रही है, इसमें अपने आप को सजग रखना है, उसका लाभ लेना है। झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कल आशुराए मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा दी थी। इधर धनबाद में मुहर्रम के अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार बैंक मोड़ स्थित करबला पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर एसएसपी ने कहा कि मुहर्रम का दिन हमें करबला की कुर्बानी की याद दिलाता है और हजरत इमाम हुसैन के बलिदान से हमें धर्म और सत्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है। आप जो पर्व भी मनाते हो, अभी हम लोग मुहर्रम के उपलक्ष्य में यहाँ मौजूद हैं। मुहर्रम के बारे में पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे शुरू हुआ, जिनके आप शहादत के दिवस पर ये मना रहे हो, उनका उद्देश्य क्या था, किस लिए उन्होंने शहादत दी, ये जब पढ़ करके समझ करके और उस त्योहार के उद्देश्य के साथ जब त्योहार मनाओगे तो आपको कभी पुलिस डिप्लॉयमेंट और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उधर जामताड़ा जिले में भी कल मुहर्रम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। ताजिया जुलूस के दौरान समाज के लोगों ने करतब दिखाए और मोहम्मद साहब को याद किया। सरायकेला खरसावां जिले में भी मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया, जिसमें खेल करतब का प्रदर्शन किया गया।
गिरिडीह जिले में मुहर्रम के मौके पर 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। घोड़तंबा थाना क्षेत्र में ताजिया के बिजली के तार से सटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए। दूसरी घटना नीमिया घाट थाना क्षेत्र में हुई, जहां डीजे की तेज आवाज से 72 वर्षीय कौशल्या देवी की मौके पर ही मौत हो गई। डुमरी सीओ शशि भूषण वर्मा ने बताया कि मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले में निम्न आय वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार की इस योजना से देश में गरीबी उन्मूलन में मदद मिल रही है। हजारीबाग के कई ऐसे परिवार हैं जो पहले कच्चे मकान में रहते थे। इन्हें इस योजना का लाभ मिला, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। आवास के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मिला। महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया। इस योजना से जुड़ने के बाद लकड़ी के धुएं से छुटकारा मिला है। हजारीबाग की रहने वाली बिमला देवी ने बताया, उनका घर पहले बहुत खराब था। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से सपनों का आवास मिला। इसके लिए पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद देते हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावा के दोलांडी गांव के निकट एक सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे में घायल यात्रियों में से 2 को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर MGM अस्पताल रेफर किया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो बस स्टैंड में छापेमारी कर करोड़ों रुपए के अवैध लॉटरी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल ने रांची समेत 12 जिलों में अचानक बाढ़ की आशंका जताई है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो जिले इस फ्लैश फ्लड से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून टर्फ झारखंड के डाल्टनगंज से गुजर रहा है, जिसका असर आज पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। क्रिकेट। भारत ने कल रात बर्मिंघम के एजबस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड पर 336 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत से सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई है। इस मैदान पर यह भारत की पहली टेस्ट जीत है। 58 साल से भारत ने इस मैदान पर कभी भी कोई टेस्ट नहीं जीता था। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत की इंग्लैंड पर जीत की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, 58 साल बाद दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रन से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर, एजबस्टन किला फतेह। हिंदुस्तान लिखता है, सीए परीक्षा में मुंबई के राजन शीर्ष पर, रांची के गौरव 42वें स्थान पर। दैनिक जागरण ने लिखा, ईडी को जांच के क्रम में मिली जानकारी, बालू के अवैध धंधे से अंकित ने खड़ी की करोड़ों की संपत्ति। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रामगढ़ खनन हादसे को बताया राज्य सरकार की विफलता, अवैध खनन पर लगाम और मृतक परिवारों को मुआवजे की रखी मांग। दुमका में पहाड़ी आदिम जनजाति के मैट्रिक सफल छात्र छात्राओं का आयोजित हुआ सम्मान समारोह। शिक्षा के माध्यम से समाज की तरक्की और बच्चों के उज्जवल भविष्य का दिया गया संदेश। झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कल श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाया गया मुहर्रम। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया तजिया जुलूस। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में आज भारी बारिश के साथ अचानक बाढ़ का जारी किया अलर्ट।
रांची समेत कई इलाकों में अगले 24 घंटों को बताया संवेदनशील। और भारत ने बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर रचा इतिहास। 58 साल बाद एजबेस्टन में भारत की पहली टेस्ट जीत, सीरीज 1-1 से बराबर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।